नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है वास्तु विज्ञान एवं भवन निर्माण में। मेरा नाम इंजीनियर मुकेश कुमार झा है और आज इस कड़ी में हम लोग चर्चा करने वाले हैं वास्तु ऑफ मास्टर बेडरूम यानी कि मुख्य शयन कक्ष का वास्तु। मान लिया जाए ये हमारा प्लॉट है जिसमें हम लोग जानना चाह रहे हैं कि मुख्य शयन कक्ष कहाँ होना चाहिए। तो मान लिया जाए ये कंस्ट्रक्शन एरिया है, ये कोई फ्लैट है, ऊपर में उत्तर है जैसा कि हम लोग जानते हैं नक्शे में, नीचे में दक्षिण है, राइट हैंड पर पूरब है और लेफ्ट हैंड पर पश्चिम है, वेस्ट है। तो वास्तु के हिसाब से हम लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा मैग्नेटिक एनर्जी और सूर्य देव की जो एनर्जी होती है वो स्टोर होती है साउथ और वेस्ट के जगह पर, यानी कि दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोने में। तो ये वास्तु के हिसाब से मास्टर रूम के लिए बेस्ट माना जाता है। अगर ये जगह आपके पास अवेलेबल नहीं है तो दूसरा ऑप्शन जो है हमारा पश्चिम का ऑप्शन है, वहां आप देख सकते हैं। अगर ये भी विकल्प आपके पास अवेलेबल नहीं है, अगर नहीं है तो ये तीसरा विकल्प हम लोग देख सकते हैं। तो इस जगह पर यानी कि दक्षिण पश्चिम के जगह पर मास्टर बेडरूम बनाने से घर का जो मुखिया है उसमें एक स्थायित्व आएगा, स्टेबिलिटी आएगी। वो जो भी डिसीजन लेंगे उनके लिए अच्छा होगा। अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं तो उनके सबऑर्डिनेट, उनके बॉस, उनके मैनेजर उनकी बात मानेंगे, उनकी बातों की वैल्यू होगी। तो मास्टर बेडरूम हमेशा दक्षिण पश्चिम में होना चाहिए। अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में उनकी उनकी भागीदारी, उनका जो पार्टनर है उनके लोग बात मानेंगे। तो हर दृष्टिकोण से देखा जाए तो दक्षिण पश्चिम का मास्टर बेडरूम घर के मुखिया के लिए बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी वायव्य कोना यानी कि नॉर्थ वेस्ट में मास्टर बेडरूम नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये यहाँ वायु तत्व है। वायु तत्व के रहने से क्या होगा कि कोई भी डिसीजन आप कॉन्क्रीट रूप से नहीं ले पाएंगे, आपका कोई भी बात नहीं मानेगा। और घर में अगर आप यहाँ रहते हैं तो घर हमेशा आपको बाहर भेजेगा। तो वायव्य कोण यानी कि नॉर्थ वेस्ट में मास्टर बेडरूम नहीं होना चाहिए। साउथ ईस्ट में यानी कि दक्षिण पूर्व में भी मास्टर बेडरूम नहीं होना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। अग्नि का कोना है, यहाँ पर मास्टर बेडरूम रहने से आपको एनर्जी तो मिलेगी, यंग कपल है उनको एनर्जी तो मिलेगी, लेकिन पति पत्नी के रिश्ते में दरार आने का अंदेशा हो सकता है। तो इसको अवॉइड करना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट का जो मास्टर बेडरूम है, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक एनर्जी मिलने की वजह से यहाँ पर मास्टर बेडरूम बनाने वाले या रहने वाले लोगों के सिर पर यानी कि मस्तिष्क पर असर होता है। चूंकि वास्तु पुरुष का सिर भी है यहाँ पर, तो हमेशा उनके सिर में टेंशन रहेगा, हमेशा दिमाग में उलझन बनी रहेगी, सिर दर्द रहेगा, अननेसेसरी का बेचैनी रहेगा। तो इन तीनों जगहों पर मास्टर बेडरूम को अवॉइड करना चाहिए। अब हम लोग जानते हैं कि घर का मुखिया कौन है, यानी कि मुख्य शयन कक्ष में किसको सोना चाहिए। जो घर का मुखिया है उसको मुख्य शयन कक्ष में सोना चाहिए। अब घर का मुखिया कौन है? जो अपनी कमाई से घर चला रहा है और कमाई पर्याप्त है, यानी कि उसको और अधिक इधर उधर कुछ करने की जरूरत नहीं, उसकी कमाई पर्याप्त है। वो एक शादीशुदा इंसान है और जो पिता बन चुका है, और बच्चे नहीं चाहिए, ऑलरेडी उनके बच्चे हैं और उनको बच्चे नहीं चाहिए, और जिसके माता पिता बहुत ही बुजुर्ग हैं। आज के परिवेश में कहा जाए कि वो रिटायर हो गए हैं, 60+ हैं। जिसके माता पिता साथ नहीं रहते हैं, मान लिया जाए कोई काम करने के लिए यंग कपल बाहर जाते हैं, उनके माता पिता कहीं और रहते हैं, तो वो मास्टर बेडरूम में रह सकते हैं। अब अब बात करते हैं कि मास्टर बेडरूम में किसको नहीं सोना चाहिए। कभी भी पढ़ने वाले बच्चों को मास्टर बेडरूम में नहीं सोना चाहिए, अन्यथा वो अननेसेसरी किसी बातों को जिद करने लगेंगे, उनमें स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगा, पढ़ने से ध्यान हटने लगेगा उनका। जिसके माता पिता अपनी कमाई से घर चला रहे हैं, जिनके माता पिता खुद ही अपनी कमाई से घर चला रहे हैं, उनको मास्टर बेडरूम में नहीं रहना चाहिए। न्यू मैरिड कपल को कभी भी नहीं रहना चाहिए मास्टर बेडरूम में।
जिसे अभी और बच्चे चाहिए। ऐसे कपल्स जिनके तो बच्चे हैं लेकिन और भी वो बच्चों की कामना करते हैं, उनको मास्टर बेडरूम में नहीं सोना चाहिए। जिनको लाइफ में, बिजनेस में, जॉब में और ज्यादा प्रगति चाहिए, पैसा चाहिए, ऊर्जा चाहिए, उन्हें मास्टर बेडरूम में नहीं सोना चाहिए। जिसके माता पिता साथ रहते हो और माता पिता का उम्र अभी कम है, मान लिया जाए 60 से कम है इनके माता पिता, तो उन नवयुवकों को मास्टर बेडरूम में नहीं सोना चाहिए। अब हम लोग मास्टर बेडरूम में बेड कहाँ रखें, जो बिस्तर कहाँ लगाएं, उसके लिए वास्तु टिप्स हम लोग देख लेते हैं। बेड रखते वक्त क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए। बेड 3 तरफ से खुला होना चाहिए ताकि आपको तीनों तरफ से एनर्जी मिले। बेड के जो पीछे सिरहाना होता है वो दीवार से लगा हुआ हो। लकड़ी का बेड हो तो अच्छा है, मेटल के बेड को अवॉइड करना चाहिए। बेड वर्गाकार या आयताकार होना चाहिए, गोल आकार या वृत्ताकार या सर्कुलर बेड नहीं होना चाहिए। बेड के नीचे हमें कभी भी स्टोरेज नहीं बनाना चाहिए, लेकिन आज के परिवेश में ये संभव नहीं है। तो अगर ऐसा है तो हमें भारी सामान जैसे मेटल या धातु का कोई सामान, स्टील का बर्तन नहीं रखना चाहिए। कपड़े वगैरह रख सकते हैं। कोई भी कचरा बेड के नीचे जमा नहीं करना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए बेड के नीचे? सोते समय उत्तर दिशा में सिर ना हो, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और क्यों नहीं हो, ये हम लोग ऑलरेडी इस पर वीडियो बना के चर्चा कर चुके हैं। बेड दरवाजे के ठीक सामने ना हो, अगर है तो हमेशा उस पर एक पर्दा डाल के रखिए। बेड का जो रिफ्लेक्शन है वो मिरर या टीवी में नहीं आना चाहिए। अगर है तो हमेशा उस मिरर या टीवी पर पर्दा डाल के रखें। बेड के ठीक ऊपर जहां हम लोग ने बेड लगाया है और जब हम सोते हैं तो ऊपर में अगर बीम दिख रहा है और छत के नीचे बीम दिख रहा है, तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है। ऐसे ऐसे बीम छत के नीचे सोने से जो है वास्तु में बहुत बड़ा दोष माना गया है। अगर अगर ऐसा है तो हम लोग को उस जगह पर फॉल सीलिंग करवा के उसे ढक देना चाहिए। अब सवाल उठता है कि बेड हम लोग उस रूम में कहाँ रखें? तो एक पोजीशन हम लोग देखते हैं। मान लिया जाए ये हमारा रूम है, ये हमारा बेडरूम है, जिसमें ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, राइट हैंड पर पूरब है और लेफ्ट हैंड पर पश्चिम है। तो इसमें सबसे सटीक जगह जो है बेड रखने का वो दक्षिण पश्चिम है। पश्चिम की दीवार से 2-3 फीट हटा के आप रख सकते हैं। दक्षिण की दीवार में सिरहाने लगा के आप रख सकते हैं। बेड हमेशा कमरे के दक्षिण पश्चिम में ही रखें। सोते समय सिर ध्यान रखें कि दक्षिण की तरफ होना चाहिए, जैसा कि इस फोटोग्राफ में दिखाया गया है। और पति पत्नी में प्यार के लिए, अच्छे जीवन साथी लॉन्ग टर्म तक चले, उनके लिए पति को हमेशा पश्चिम की तरफ सोना चाहिए। एक पोजीशन हम लोग और देख लेते हैं। सेम कमरा है, ऊपर में उत्तर है, नीचे दक्षिण है, राइट हैंड पर पूरब है और लेफ्ट हैंड पर पश्चिम है। तो ये एक और पोजीशन बन सकता है। आप पश्चिम की तरफ सिर करके सो सकते हैं। दक्षिण की दीवार से कुछ हटके 2-4 फीट हटके आप बेड लगा सकते हैं। और बेड, लेकिन ध्यान रखें कि दक्षिण पश्चिम की तरफ ही बेड का झुकाव ज्यादा हो, उत्तर की तरफ ना हो। सोते समय सिर आप पश्चिम की तरफ रख सकते हैं। पति को दक्षिण की तरफ सोना चाहिए, ये हमेशा आप ध्यान रखें। कुछ लोगों ने कहा कि सर ये दोनों पोजीशन संभव नहीं है, तो मैं एक और पोजीशन आप लोगों को बताता हूँ। एक पोजीशन 3D। ये सेम कमरा है, ऊपर में उत्तर है, नीचे दक्षिण है, राइट हैंड पर पूरब है, लेफ्ट हैंड पर पश्चिम है। तो हम लोग बीचों बीच, पूरब के बीचों बीच सो सकते हैं। पूर्व की तरफ सिर करके सोया जा सकता है। सोते समय सिर्फ हमेशा ध्यान रखें कि पूरब की तरफ रखें। पति को दक्षिण की तरफ सोना चाहिए। तो ये बेड का पोजीशन था। अब हम लोग बात करते हैं कि मुख्य शयन कक्ष का रंग कैसा होना चाहिए, क्योंकि रंग हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा असर करता है। मान लिया जाए ये हमारा फ्लैट है, ये ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, राइट हैंड पर पूरब है और लेफ्ट हैंड पर पश्चिम है। ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कशन किया है कि पंच तत्व का जो कलर होता है वो कलर हम लोगों को
रखना चाहिए अपने कमरे में। इस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है। यानी कि पंच तत्व के अनुसार आपका कमरे का रंग होना चाहिए। मान लिया जाए दक्षिण पश्चिम का बेडरूम है, दक्षिण पश्चिम जो जगह है वो पृथ्वी का जगह है, यानी कि पृथ्वी का रंग पीला हो गया, मटमैला हो गया, और भी पृथ्वी के जितने भी रंग हैं वो आप कर सकते हैं। तो दक्षिण पश्चिम के बेडरूम के लिए हम लोग देखते हैं क्या होना चाहिए रंग के हिसाब से। सफेद रंग या पीला, हल्का हरा, हल्का नीला, ये सारे रंग जो है वो नेचुरल कलर हैं। इनको सबसे उत्तम रंग माना जाता है। आप कहीं भी किसी भी दीवार पर इसको लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर दक्षिण पश्चिम में हमारा बेडरूम है तो आप मिट्टी का कलर ही करें, मेटल का रंग लगाएं, हल्का लाल गुलाबी भी रख सकते हैं। आप चाहें तो अपने पर्दा बेडशीट का भी रंग वास्तु के अनुसार रख सकते हैं। ये भी आपके जीवन में सकारात्मक एनर्जी देगा। क्या नहीं करना चाहिए? डार्क हो गया, काला हो गया या लाल रंग का इस्तेमाल ना करें। अब मान लिया जाए किसी को बहुत ज्यादा लाल रंग पसंद है, तो थोड़ा बहुत लाल रंग का बॉर्डर बनवा सकते हैं, पर्दा रख सकते हैं, बेडशीट रख सकते हैं। लेकिन हर जगह एक सा रंग नहीं होना चाहिए। मान लिया जाए वास्तु के हिसाब से मैंने बता दिया कि दक्षिण के कमरे में पीला रंग सबसे अच्छा माना जाता है, तो किसी ने पूरी दीवारें पीली कर ली, छत भी पीला कर लिया, पर्दा, बेडशीट हर जगह पीला-पीला हो गया। ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे उनके जीवन में उस कलर का बहुत गहरा असर पड़ पड़ सकता है। इसीलिए दीवार में और आपका जो बेडशीट है या पर्दा है, सबके रंग अलग-अलग होने चाहिए वास्तु के हिसाब से। अब हम लोग देख लेते हैं, इसके अलावा भी शयन कक्ष का कुछ मुख्य वास्तु टिप्स, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम लोग टीवी लगा रहे हैं या हीटर लगा रहे हैं, तो ध्यान रखें इसे दक्षिण-पूर्व में ही रखें। अलमारी दक्षिण-पश्चिम दीवार से लगी हो, ऐसे अलमारी में धन संचय करने से आपका धन हमेशा बढ़ेगा, संचित रहेगा। अगर आपको किसी ईश्वर का फोटो लगाना है तो राधा कृष्ण का फोटो लगाएँ या हंसों का जोड़ा रख सकते हैं, हिमालय का फोटोग्राफ लगा सकते हैं, शंख या बांसुरी का फोटो लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें इनमें से किसी एक का ही फोटो लगाएँ। दक्षिण-पश्चिम में फैमिली फोटो लगा सकते हैं या अपने अपने और अपनी पत्नी का कपल फोटोग्राफ आप लगा सकते हैं। अगर घड़ी लगाना है तो हमेशा इसे पूर्व और उत्तर की दीवार पर ही लगाएँ। क्या नहीं होना चाहिए? पूजा स्थान नहीं होना चाहिए, कोई भगवान का फोटो नहीं होना चाहिए, धर्म की बुकें जो है मास्टर बेडरूम में नहीं होनी चाहिए। आक्रामक जानवर या कबूतर, युद्ध, अपने पूर्वजों का या कोई सिंगल लोगों का फोटोग्राफ कभी भी मास्टर बेडरूम में नहीं आना चाहिए। इससे नकारात्मक एनर्जी बढ़ती है। गमले ना लगाएं, कृत्रिम फूल भी ना रखें। इससे बहुत सारी नेगेटिविटी आती है। अगर मकड़ी का जाल है या गंदगी है तो उसको साफ करें। ये मास्टर बेडरूम में नहीं होना चाहिए। कभी-कभी लोग मास्टर बेडरूम में खाना खा लेते हैं, कभी-कभी बिस्तर पर खाना नहीं खाना चाहिए। अगर जूठे बर्तन हैं तो उसे मास्टर बेडरूम से हटा देना चाहिए। इससे नकारात्मक एनर्जी मिलता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे कमेंट करके बताएं आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करें, अपने दोस्तों, अपने मित्रों से शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। बहुत-बहुत धन्यवाद।